हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर। मैं हूं हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमाज नॉलेज बैंक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक, आर्टिकल। आर्टिकल्स हैं क्या? ये एडजेक्टिव्स ही तो हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं, है ना। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन के पहले आते हैं। आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। और ये आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। Definite articles are those which are used for some specific noun or for those noun we have talked earlier। ठीक है, मतलब definite का मीनिंग क्या होता है? definite का मतलब होता है निश्चित। तो definite articles वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि किसी निश्चित नाउन के पहले यूज होते हैं। और निश्चित मतलब स्पेसिफिक, मतलब कोई विशेष, ठीक है, विशेष नाउन के पहले। नाउन अब चाहे वो कोई भी हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी, किसी विशेष नाउन के पहले यूज होते हैं। या फिर जिन नाउन के बारे में हमने पहले बात की है सेंटेंस में, उनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का भी। ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है, दी, द या फिर दी, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए या फिर एन को कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। तो जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो किसी अनिश्चित सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है, या फिर जिसके बारे में हमने सेंटेंस में पहली बार बात की है, सिर्फ पहली बार, फर्स्ट टाइम हमने बात की है किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज आता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं बहुत सारी चेयर है, ठीक है, और मैं किसी एक चेयर को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ कि दिस इज अ चेयर। या फिर सीता ने कोई गाना गाया, सीता सैंग अ सॉन्ग। या किसी अम्ब्रेला के लिए कह रहे हैं दिस इज एन अम्ब्रेला। तो मतलब इसके बारे में हम सेंटेंस में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कोई बहुत सारी चेयर हो जिसमें से मैं किसी एक चेयर के लिए कह रही हूँ। ठीक है, हो सकता है सीता ने, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें से कि सीता ने कोई एक सॉन्ग गाया है। ठीक है, और कहीं बहुत सारे अम्ब्रेला हैं, वहाँ पर हम किसी एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेट नाउन, ठीक है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज होते हैं, या फिर उन नाउन के बारे में हमने सेंटेंस में पहले ही बात की है। ठीक है, जैसे कि आई परचेज्ड अ बैग, द बैग वॉज मेड अप ऑफ लेदर। ठीक है, मैंने कोई बैग खरीदा। अब यहाँ देखो, बैग फर्स्ट सेंटेंस जो है परचेज्ड अ बैग, यहाँ पर बैग से पहले ए आ रहा है क्योंकि अभी मैं बैग की फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब इस बैग के बारे में मैं दूसरा सेंटेंस ये बोल रही हूँ कि वो लेदर का बना है, तो इसीलिए अब मैंने बैग के आगे द का यूज किया है। द बैग वॉज मेड अप ऑफ लेदर। सेम सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही, शी बेक्ड अ केक, उसने एक केक बनाया। ठीक है, द केक वॉज वेरी टेस्टी, तो जो केक है वो बहुत टेस्टी था। तो यहाँ आप एक चीज़ नोट करोगे, जब ये वर्ड है बैग, केक या फिर ड्रेस, तो इसके पहले मैंने ए लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये जो बैग, केक या ड्रेस है, हम इसकी फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, और जब हम नेक्स्ट सेंटेंस इसी के ऊपर बना रहे हैं तो अब हम उस पर्टिकुलर ड्रेस या पर्टिकुलर केक या उस पर्टिकुलर बैग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमने सेंटेंस में पहले ही उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट सेंटेंस में उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। इसके बाद है, अब हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो हैं, ए और एन। ठीक है, ये तो हमने
मतलब काफ़ी बचपन से ही पढ़ा है कि हमारे जो वॉवल हैं वो कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वॉवल हैं और जो बाकी के 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, ये जो इंग्लिश के 5 लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, दीज आर द वॉवल्स एंड रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, बी सी एट्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो वॉवल साउंड की बात हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड इन्हीं वॉवल से शुरू हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वर्ड बिगिन विद वॉवल साउंड, जो वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कि उनके पहले वाले वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है, साउंड को। अब जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्ट है, ठीक है, अब ये तो एच जो है ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले एन लगा है, क्यों? क्योंकि इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। साउंड कैसा आ रहा है, ओ का, और ये ओ क्या है, ओ ही तो है ना, एक वॉवेल साउंड है। ठीक है, ऐसे ही एन आर, एच जो है, वैसे अगर हम ये भी देखें तो एच जो है भाई दोनों केस में साइलेंट है। ठीक है, सेम ऐसे ही एन अम्ब्रेला है ना, एक्स रे। अब एक्स क्या है, ये तो सीधी सी बात है भाई, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, एक्स ए, है ना, एक्स ए, तो इसीलिए हमने एन का यूज़ किया है। सेम एज एम पी, एम पी से पहले हमने, एम पी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो एम पी से पहले भी हमने एन का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें साउंड किसका आ रहा है, ए। ठीक है, जो कि एक वॉवेल साउंड है। सेम ऐसे ही एस टी एम, इससे पहले भी हमने एन का यूज़ किया है, जबकि एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका साउंड क्या है, ए, एस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इससे पहले एन का यूज़ किया है। अब ए देख लेते हैं, वो वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन वर्ड्स में जो है फर्स्ट लेटर वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि अब यूनिवर्सिटी, ये तो यू से शुरू हो रहा है जो कि वॉवेल है, लेकिन हमने इसके पहले ए का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है, य, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूजफुल बुक है तो यू, तो इस हिसाब से तो एन होना चाहिए, बट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें साउंड को देखना है। ठीक है, आर्टिकल्स में हमें मेनली साउंड्स का ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे य का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमने ए का यूज़ किया है। अब ये यू बोलते हैं, इसीलिए हमने इसके पहले ए का यूज़ किया है। वैसे ही ए यूनियन। अब कुछ अलग अलग केसेस में भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कोई पर मंथ या कोई किसी ऑब्जेक्ट का हमें प्राइस बताना हो, तो ऐसे केस में भी हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, वो 1 घंटे में जो है 12 किलोमीटर दौड़ सकती है। आई अर्न 40,000 अ मंथ, तो मैं जो हूँ 40,000 रुपये महीना कमाती हूँ। इस केसेस में जहाँ पर कि हम किसी चीज़ का प्राइस बता रहे हों या हर एक महीने की बात कर रहे हों, तो ऐसे केसेस में भी ए और एन का यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ आपको साउंड ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको ए एन लगाना है। कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, किसी एक पर्सन को हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, हम उसकी क्वालिटीज़ किसी से, वैसे प्रॉपर नाउन के पहले भी ए एन का यूज़ नहीं होता है, बट कुछ केसेस में होता है, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम किसी पर्सन को उसकी जो भी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है उसमें हम वो उसे बता रहे हैं, जैसे कि ही इज़ अ हिटलर। हिटलर मतलब उतना क्रूर जितना कि हिटलर है। ठीक है, जितना कि हिटलर क्रूर था उतना ही ये हिटलर मतलब हिटलर के जैसे क्रूर है। ही इज़ अ गांधी, मतलब जितने गांधी ग्रेट थे ये भी उतना ही ग्रेट है। ठीक है, जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं ना, तो इस केस में हम ए एन का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। एक जगह और हम ए और एन का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में कोई वर्ब
नाउन के जैसे यूज हो रहा हो, तो इन केसेस में भी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज सैर के लिए जाती हूँ। तो वॉक, वॉक क्या है, एक वर्ब है, बट इस सेंटेंस में वॉक जो है वो एक नाउन के जैसे यूज हो रहा है, तो इसीलिए हमने उससे पहले ए का यूज किया है। सेम ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, श्याम हैज गॉन फॉर अ राइड, श्याम जो है वो राइड के लिए गया हुआ है, जा चुका है। तो राइड क्या है, ये भी एक वर्ब है, बट क्योंकि इस सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसीलिए हमने इससे पहले ए का यूज किया है। लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, लास्ट मंडे मैंने उनसे बहुत लंबी बात की थी। तो यहाँ पे टॉक जो है वो भी एक वर्ब है, बट इससे पहले भी ए का यूज हो रहा है, ए लॉन्ग। सेम ऐसे ही नेक्स्ट भी 2 एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं बिल्कुल। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, बट जब हमें किसी से किसी की क्वालिटी, किसी के मतलब कंपैरिजन में बतानी हो, एक तब कर सकते हैं और एक तब भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बुक लिखी हुई है, अब हमें नहीं पता वो कौन है, नरेश महेश कौन है, तो हमने सिर्फ बोल दिया ये बुक जो है किसी नरेश के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किसी नरेश है, इस किसी के लिए ही यहाँ पे किसी या फिर कोई के लिए ही यहाँ पर जो है ए का यूज हो रहा है। दिस बुक इज रिटन बाय अ नरेश, या दिस नॉवल इज रिटन बाय अ महेश। अब देखिए द तो हमने डेफिनेशन में जैसे पढ़ा था कि मतलब किसी भी स्पेसिफिक नाउन के पहले हम यूज करते हैं, या उन नाउन के पहले जिनकी हमने पहले ही सेंटेंस में बात कर ली है, ठीक है। जैसे कि नेहा फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे देखो कि ये जो अ बैग है, यहाँ पे हमने बैग से पहले ए का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने उसी बैग से पहले द का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम इस बैग के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे कॉइन से पहले ए का यूज किया है ना। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, उस बैग में जो है कॉइन था। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, अब वो कॉइन जो है किसका बना है, गोल्ड का बना है। तो अब क्योंकि इस कॉइन के बारे में हमने पहले सेंटेंस में ही बात कर ली, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने कॉइन से पहले द का यूज किया। आई ब्राउट अ सिल्क साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, मैंने एक सिल्क साड़ी लेकर आई और जो कि बहुत ही कॉस्टली है। तो सेम अब आप समझ गए होगे। द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर, मतलब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मैन जो कि ब्लू ड्रेस में है वो मेरा भाई है। द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज अ मिनिस्टर, मतलब वो जो लंबे से आदमी आपके पापा के पास खड़े हैं ना, वो मिनिस्टर हैं। दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स, ये वही होटल है जहाँ वो रहती थी, ठीक है। तो इन केसेस में द का यूज हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा, जिसमें कि हमने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होती है ना। तो उनमें जो बेस्ट या मोस्ट ऐसे करके या फिर EST जोड़कर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। तो वो जो 3rd डिग्री होती है उससे पहले भी हमें द का यूज़ करना है। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, तो बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट भी, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, और जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले भी द का यूज़ हुआ है। किसी यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले, किसी डायरेक्शन से पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है। सन जो है वो एक यूनिक चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है गॉड, हेल और पार्लियामेंट, इन तीनों से पहले द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है किसके चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है। क्या दोनों ही यूनिक चीज़ें हैं, अर्थ और सन, तो इनके पहले द का यूज़ किया गया है। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, अब देखो वेस्ट, यहाँ पे भी तो वेस्ट जो है डायरेक्शन है, बट यहाँ पे तो द का यूज़ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन मतलब जब डायरेक्शन वे में आएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, तो इनके पहले हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन जब
वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, ठीक है, ये आएंगे तो इनके पहले हमें बिल्कुल भी द का यूज़ नहीं करना है। कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट, ठीक है, या नेम ऑफ किंगडम या पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेन, शिप, न्यूज़पेपर या कोई भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट या रिवर, ओशन या कोई भी रिलीजियस सोसाइटी, कोई भी धार्मिक समुदाय, इन सब के पहले आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि द गंगा, गंगा क्या है? रिवर है। द यमुना रिवर है। द रेड सी ओशन है। द इंडियन ओशन ओशन है। द हिंदूज, द सिख रिलीजियस सोसाइटी है, धार्मिक समुदाय है ना। द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है। द बीजेपी, द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। द ताजमहल एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है ना। तो इन सब के पहले द का यूज़ आया है। देखो, द हिंदुस्तान टाइम्स, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जैसे जो हमारी होली बुक्स होती हैं, जैसे कि हिंदू में गीता, रामायण, मुस्लिम्स में कुरान, क्रिश्चियन में बाइबल, तो इन बुक्स के आगे भी द का यूज़ करते हैं। अब है कुछ प्लूरल कंट्रीज़ के नेम, ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जिनके नेम्स जो हैं प्लूरल में ही होते हैं, जैसे कि फिलीपींस, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो इनके पहले भी हमें द का यूज़ करना है, और वो कंट्रीज़ जिनके नाम के साथ रिपब्लिक या फिर स्टेट्स आता हो, ठीक है, जैसे कि द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द रिपब्लिक हांगकांग, या जो भी जिस भी देश के आगे रिपब्लिक आता हो, ठीक है, उनके आगे आपको द का यूज़ करना है। और बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। और कार्डिनल्स हम जैसे 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं। तो जब ऑर्डिनल्स आएंगे जैसे कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो इनके पहले भी आपको द का यूज़ करना है। एक चीज़ और, द इज़ नॉट यूज बिफोर लैंग्वेज, ठीक है। हम लैंग्वेज से पहले द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, बट जब हम नेशनैलिटी की बात करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उन लोगों के ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, मतलब जो अंग्रेज हैं उन लोगों ने फ्रेंच को हरा दिया, ठीक है। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच, जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो मैच जीत गई, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया या इंग्लैंड, इसके आगे द यूज़ नहीं करना है। बट जब ये एक इंडियन क्रिकेट टीम, ये ग्रुप है, ठीक है, द इंग्लिश, इसका मतलब अंग्रेजों की बात हो रही है, ठीक है, उनके लोगों की बात हो रही है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, तो ये फ्रांस के लोगों की बात हो रही है। तो इस केस में हम द का यूज़ करते हैं, वरना लैंग्वेज से पहले द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, हम मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन क्या होता है? वो नाउन जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मिल्क, है ना, वाटर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो हम मटेरियल नाउन से पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं, बट जब वो मटेरियल नाउन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी क्वालिटी के लिए, मतलब उसकी बात हो रही हो, किसी मेन मोटो के लिए, किसी मतलब किसी मेन उद्देश्य से उसकी बात हो रही हो, ठीक है, या उसकी कुछ क्वालिटी किसी को बताई जा रही हो, तो इस केस में जो है हम द का यूज़ करते हैं मटेरियल नाउन के आगे, वरना हमें मटेरियल नाउन के आगे द का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ प्योर जस्ट लाइक मिनरल वाटर, तो इस कुएं का जो पानी है वो उतना ही शुद्ध है जितना कि मिनरल वाटर। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज़ वेरी स्वीट, इस गाय का जो मिल्क है वो बहुत मीठा है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। दोबारा मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।
ओके बाय।